हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस और आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम की आज हम बात करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम है क्या? हमारी बॉडी के अंदर मिनी ट्यूब्स का एक सिस्टम प्रेजेंट है। आप देख रहे हो डायग्राम में कि पूरी बॉडी के अंदर क्या है, जो ट्यूब्स हैं वो फैली हुई है। ठीक है कि हमारे हैंड है, लेग वाला पोर्शन है, या हम किसी भी बॉडी पार्ट की बात करें तो एक ट्यूब्स का, मिनी ट्यूब्स का एक नेटवर्क हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो फैला हुआ है। तो अगर लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो इट इज अ सिस्टम। ये क्या है? एक ऐसा सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम ऑफ टीनी ट्यूब्स। छोटी छोटी ट्यूब से मिलकर ये बना है। इट इज अ सिस्टम ऑफ टीनी ट्यूब्स with vessels, capillaries in the human body, हमारी बॉडी के अंदर, in the human body which transport food and other पार्ट्स, जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, डाइजेस्टेड फूड है या अदर जो पार्ट्स हैं हमारे, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, या हम कहें हमारी बॉडी से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को भी क्या करता है, वो एलिमिनेट करता है। तो ये पूरा नेटवर्क हमारी बॉडी के अंदर क्या है, फैला हुआ है। टीनी ट्यूब, छोटी छोटी नलिकाएं इसके अंदर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, लसिका तंत्र कहते हैं। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है किस किस चीज से मिलकर बना है, लसिका तंत्र के अंदर क्या क्या आता है, उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, लिम्फ कैपिलरीज की। लिम्फ कैपिलरीज की बात करते हैं। छोटी छोटी वाहिकाएं जो होती हैं, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम लसिका तंत्र में उपस्थित है। आप यहाँ डायग्राम के अंदर देख रहे हो, एक साइड जो आपको यहाँ पर ये जो ब्लू कलर नजर आ रहा है, ये किसका है, इसके अंदर क्या है, ये क्या है, हमारा वेन्स है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एंड रेड वाला जो पोर्शन है हमारा, ठीक है, ये क्या है, हमारी आर्टरी है जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में यहाँ ये जो एक नेटवर्क हमें दिखाई दे रहा है कैपिलरीज का, मिनी ट्यूब्स, छोटी छोटी वाहिकाएं, पतली वाहिकाएं जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं, ये हमारी क्या है, कैपिलरीज हैं, जो कि जुड़ी हुई होती हैं हमारी आर्टरीज और वेन्स से। तो पहला जो हमारा कंपोनेंट है इसका, वो क्या है, लिम्फ कैपिलरीज। चलिए सेकेंड कंपोनेंट की हम यहाँ पर बात करते हैं। लिम्फ कैपिलरीज के बाद हम यहाँ बात करें तो सेकंड कंपोनेंट हमारा आता है यहाँ पर लिम्फ नोड्स। इन कैपिलरीज के बीच में छोटे छोटे नोड्स प्रेजेंट होते हैं, गांठें इसके अंदर होती है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हो। ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये क्या है, आपके नोड्स हैं, जो कि इन ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लिम्फ नोड्स कहते हैं। इन लिम्फ नोड्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कि एक्ट करती है एज अ WBC, जैसे हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उनकी तरह। अब यहाँ पर ये जो सेल्स हैं किसके अंदर है, नोड्स के अंदर प्रेजेंट हैं। लिम्फेटिक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पर लिम्फोसाइट्स। क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स कहते हैं। लिम्फो का मतलब लिम्फेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, साइट्स का मतलब क्या होता है, सेल्स, कोशिकाएं। ठीक है, तो लसिका कोशिकाएं इनके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम यहाँ थर्ड कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, लिम्फ लसिका आता है। ठीक है, क्या आता है हमारे पास, लिम्फ लसिका। इसे हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ये लिम्फ क्या है, पेल येलो कलर का क्या होता है, फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यहाँ पर लिम्फ है, लसिका है, पेल येलो कलर का होता है। ये क्या है, एक तरीके का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है ये, फ्लूइड कनेक्टिव
टिश्यू है जिसके अंदर डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होते हैं, कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसको ये एलिमिनेट करता रहता है या ट्रांसपोर्ट करता रहता है हमारी बॉडी के अंदर। तो पेल येलो कलर का ये जो है लिक्विड प्रेजेंट होता है, एक तरीके से इसे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसे कहते हैं। चलिए अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो ये तो हो गए, इसके क्या हो गए हैं, कंपोनेंट हो गए हैं, एक दूसरे से ये क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। अगर हम इनके फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होने के कारण वो एक्ट करती हैं एज ए डब्ल्यूबीसी, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, फाइटर बोलते हैं। ठीक है, कि हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्शन देने का काम करता है, फाइट करता है आने वाले जो पैथोजेंस हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उससे ये हमें क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन तो क्या हो गया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, एक तरीके से फाइटर की तरह एक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर, फर्स्ट हो गया। सेकंड फंक्शन की हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस जो रोगाणु होते हैं, उसको ये हमारी बॉडी के अंदर आने से रोकता है या उसको ये किल करने का काम करता है। क्योंकि लिम्फोसाइट जो होती हैं जो नोड्स के अंदर प्रेजेंट है, तो लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सूक्ष्म जीवों को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं, देन उन्हें वो क्या करते हैं, किल कर देते हैं, मार देते हैं। तो वो हमें एक तरीके से बीमारियों से बचा रहे हैं। तीसरे फंक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, कि हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्ट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, उसको बॉडी के पार्ट तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। एक चीज यहाँ पर ये है कि जो लिम्फ का जो फ्लो होता है वो सिर्फ वन डायरेक्शन के अंदर होता है। ठीक है, वन डायरेक्शन के अंदर कैसे होता है, फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है वहां तक, तो वन डायरेक्शन के अंदर क्या चलता है, इसका फ्लो चलता है। ठीक है, तो ये था हमारा लिम्फेटिक सिस्टम और उसके फंक्शन की बात। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो सबसे पहले मतलब समझते हैं एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। एक्सक्रीशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, देखो उत्सर्जन का मतलब कि बॉडी से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी से टॉक्सिक या हम कहें वेस्ट सब्सटेंसेस का एलिमिनेट होना, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, उत्सर्जन। कि किसी जीवित जीव के शरीर से व्यर्थ पदार्थों या जहरीले पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसके अंदर ये प्रोसेस वहां पर हो रहा है। होता कैसे है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर बात करेंगे कि प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं, क्या उनकी बॉडी के अंदर कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट है। तो देखो प्लांट्स के अंदर बात करें तो यहाँ पर क्या है, प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन। ठीक है, प्लांट के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह है। कैसे, जैसे हम क्या कहते हैं कि प्लांट जो है दिन में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण जब वो करते हैं तो क्या क्या चीजें ले रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, सनलाइट वो वहां पर ले रहे हैं, क्लोरोफिल उसके अंदर वो प्रेजेंट है। तो दिन के समय वहां पर क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो ऑक्सीजन को एलिमिनेट वहां पर कर रहे हैं, ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो प्लांट सबसे पहले क्या किया, उसने ऑक्सीजन को रिलीज किया। सेकेंड हम यहाँ पर बात करें तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, इन नाइट टाइम, इन नाइट
टाइम। ऑक्सीजन कब कर रहे थे? डे टाइम पे कर रहे थे। कार्बन डाइऑक्साइड कब कर रहे हैं? नाइट टाइम पे। रात के समय पे क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण तो हो नहीं रहा, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा, उस टाइम पर वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को तो ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वातावरण के अंदर। तो वो क्या हो गया? रात के समय एक वेस्ट प्रोडक्ट हो गया उसके लिए। ठीक है, तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को किसके थ्रू छोड़ रहे हैं? वो वहां पर लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है, उसके थ्रू वो वहां से रिलीज कर रहे हैं। स्टोमेटा की बात करें तो स्टेम के अंदर है, लीव्स के अंदर है, ग्रीनी स्टेम जो होती है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? यहाँ से प्लांट अपने पार्ट से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट दिन के समय और रात के समय रिलीज करते हैं। थर्ड थिंग, तीसरी चीज की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो क्या रिलीज कर रहे हैं? गम्स को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा जो पेड़ की जो बार्क होती है, छाल जो होती है, उसपे कुछ चिपचिपा पदार्थ, जैसे आप पिक के अंदर देख रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ चिपचिपा पदार्थ चिपका हुआ होता है या उसमें से ऊज आउट हो रहा है, निकल रहा है वहां से, उन्हें हम क्या कहते हैं? गम्स कहते हैं, गोंद कहते हैं। तो वो भी क्या है? उसके लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, एक व्यर्थ पदार्थ है जिसको वो अपने पेड़ जो अपनी छाल से या बार्क से वो क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बारी आती है रेजिन्स की। रेजिन्स को भी वो एक एज अ वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से वो बाहर निकाल रहे हैं। पेड़ जो वहां पर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, पोर्स होती हैं, उसमें से जो मटेरियल बाहर आ रहा है उन्हें हम क्या कह रहे हैं? रेजिन्स। तो वो उसे एज अ क्या कर रहे हैं? वेस्ट प्रोडक्ट वो बाहर निकाल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम पॉइंट लें तो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है, दैट इज लीव्स। देखो, लीव्स जो होते हैं, पत्ते, आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, एक निश्चित समय के बाद वो जो लीव्स होते हैं, पत्ते जो होते हैं, वो क्या हो गए? येलो हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं और ऑटमन के अंदर वो क्या होते हैं? फॉल डाउन हो जाते हैं, टूटकर गिर जाते हैं। तो वो जब येलो होकर नीचे गिर रहे हैं तो वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वो वहां से एलिमिनेट हो रहे हैं, एक तरीके से व्यर्थ पदार्थ है जो कि टूटकर गिर चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट किसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं? फ्रूट्स की बात कर रहे हैं। जो फल हमारे होते हैं, पकने के बाद वो जो फ्रूट्स हैं वो क्या होते हैं? फॉल डाउन हो जाते हैं, टूटकर गिर जाते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो वो भी वहां से क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। तो दे ऑल आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर प्लांट बॉडी। कि ये सभी मिल क्या है? यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि प्लांट की बॉडी से एलिमिनेट हो रहे हैं। तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एक्सक्रीशन कह रहे हैं, उत्सर्जन हम इसे कह रहे हैं। उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, दोबारा से रिपीट कर रही हूं मैं यहाँ पर कि जो वेस्ट, द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक ऑफ और वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, कि शरीर से व्यर्थ पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन इन डे टाइम, कार्बन डाइऑक्साइड इन नाइट टाइम। गम्स और रेजिन जो पेड़ की छाल से जो चिपचिपे पदार्थ वहां पर निकल रहे हैं, जिनको हम गोंद भी बोलते हैं, तो वो क्या है? वहां पर वेस्ट प्रोडक्ट है। लीव्स की बात करें, फ्रूट्स की बात करें तो दे आर ऑल्सो द वेस्ट प्रोडक्ट फॉर द प्लांट बॉडी। लीव्स जो होते हैं, पत्ते पीले होने के बाद टूटकर गिर जाते हैं। या फ्रूट्स की हम बात करें तो वो पकने के बाद फॉल डाउन हो जाते हैं, टूटकर गिर जाते हैं। तो ये सब क्या था? प्लांट के अंदर क्या थे? वेस्ट प्रोडक्ट थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।